Good evening, my dear students. Basil coaching classes Vaikundpur and New Career Plus coaching रीवा में की केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था क्वथनांक में उन्नयन की, और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हिमांक में अवनवन की। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान पे रखिएगा। हिमांक में यदि अवनवन की बात करते हैं तो हिमांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई द्रव जम जाता है उस द्रव का वह ताप हिमांक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि इस ताप पर पदार्थ की ठोस एवं द्रव अवस्थाएं का वाष्प दाब समान हो जाता है। ठीक है, तथा पदार्थ की ठोस एवं द्रव अवस्थाएं एक दूसरे के साम्य हो जाती है। ठीक है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय के कण मिला दिए जाते हैं तब विलेय के कण विलायक के जमने में अवरोध डालने लगते हैं, जिससे विलयन का हिमांक कम हो जाता है। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। अर्थात यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। जब कोई अवाष्पशील विलेय के कण विलायक में डाल दिए जाते हैं तब विलेय के कण विलायक के जमने में अवरोध डालने लगते हैं, जिससे इसका हिमांक, विलयन का हिमांक कम हो जाता है। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं तथा इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम ग्राफ से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाष्प दाब है और ये क्या है? ताप है। यहाँ पे क्या हुआ? जो द्रव था वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि ताप वृद्धि से विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाब में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते हैं तो विलायक और विलयन दोनों के ताप क्रम में वृद्धि होती है। विलयन का वाष्प दाब दर्शाने वाला वक्र DE, ध्यान पे रखिएगा, ये जो विलयन का वाष्प दाब दर्शाने वाला वक्र है वो क्या है? ग्राफ क्या है? DE है। और विलायक का वाष्प दाब दर्शाने वाला जो ग्राफ है वो क्या है? आपका D और C है। ठीक है, निश्चित ताप पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है। ध्यान पे रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए आप क्या है, ताप आपका क्या है? T1 है, और ये B पॉइंट जो है यहाँ पे ताप क्या है? T2 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पॉइंट है? एक बिंदु B से आप ग्राफ को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, बिंदु V पर ठोस तथा द्रव विलायक का वाष्प दाब बराबर है। ध्यान रखिएगा, ये वाली जो बिंदु V है, ठीक है, इस पर ठोस तथा द्रव विलायक का वाष्प दाब बराबर होता है। ठीक है, अतः बिंदु B का संगत ताप शुद्ध विलायक का हिमांक T1 दर्शाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
बिंदु डी को देखिएगा थोड़ा सा, तो बिंदु डी पर ठोस हुए विलायक तथा द्रव विलयन के वाष्प दाब वक्र मिलते हैं। ठीक है, इस बिंदु पर संगत ताप T2 का T2 विलयन का हिमांक दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान पे रखिएगा T2 का मान T1 से कम है। ये जो T2 है इसका मान T1 से क्या है, कम है। ठीक है, तो T2 का मान T1 से कम है, तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे देखिएगा हिमांक में अवनमन डेल्टा TF के बराबर है, तो डेल्टा TF इक्वल टू T2 माइनस T1 होगा। ठीक है, तब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि आप जानते हैं हिमांक का जो अवनमन होता है तो मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है हिमांक में जो अवनमन है मोललता के समानुपाती होता है। हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। तो आप देखें डेल्टा TF से, TF का मतलब T का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी यहाँ पे हम बात करते हैं डेल्टा TF की, तो F का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट से लिया गया है। ठीक है, तो समानुपाती क्या हो जाएगा M। जब समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक मानेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा KFM। ठीक है, K कांस्टेंट, F फ्रीजिंग पॉइंट से लिया गया है। ठीक है, तब इसको आप समीकरण क्या मानेंगे, एक मान लीजिए। जहाँ पर KF समानुपातिक स्थिरांक है इसे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। ध्यान पे रखिएगा KF क्रायोस्कोपिक स्थिरांक या मोलल हिमांक स्थिरांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, अब आपको पता है M बराबर क्या होता है, तो WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे M मोललता से, तो M की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, MB बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 अपान डेल्टा TF इंटू WA। ओके, WA जो होगा तो आपका क्या होगा, ग्राम पे होगा। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप थोड़ा समझिएगा कैसे आया, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M है। तो आप देखिएगा क्या होता है यहाँ पर कि KF, ठीक है, इंटू WB इंटू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन डेल्टा TF। ठीक है, तो क्या हो जाएगा MB इंटू WB। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आपको बाहर निकालना है तो MB को बाहर कर देंगे, तब क्या हो जाएगा TF नीचे चला जाएगा, तो KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन
डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू, ठीक है, ग्राम पे। तो हम बात करते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक पे। तो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक पे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपको पता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एफ, ठीक है। अब इसको क्या करना है अपने को, यदि विलयन मोलल है अर्थात 1 kg विलायक में 1 मोल विलेय उपस्थित है, तो यम बराबर क्या हो जाएगा 1, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा के एफ। अर्थात इससे आप ये कह सकते हैं कि किसी मोलल विलयन के हिमांक में होने वाला अवनमन मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं हिमांक में अवनमन के उपयोग या व्यवहारिक उपयोग की बात करते हैं, तो पहला है क्या, एंटीफ्रिज के रूप में ठंडे प्रदेश जहाँ पर